आप देख रहे हैं ABN महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन लोकसभा की 18वीं मियाद का पहला दिन था जहां तमामी नौमुंतखबा अरकान पार्लियामेंट ने अपने ओहदे की हल्फ ली। इस दौरान हर किसी ने अपने रिवायती अंदाज में कसम खाई। इसके बाद जैसे ही हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट और MIM सुप्रीमो असद अवैसी हल्फ लेने के लिए आए तो लोकसभा में मौजूद तमामी अरकान पार्लियामेंट की नज़र इनकी जानिब मुतवज्जे हो गई। असद अवैसी ने अल्लाह के नाम पर अपने ओहदे की हल्फ ली और आखिर में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन के साथ साथ तकबीर भी बुलंद की। लेकिन जैसे ही असद अवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगाया, पूरे पार्लियामेंट में गोया हंगामा खड़ा हो गया। खासकर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने असद अवैसी के इस नारे के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी भी शुरू हो गई। वैसे असद अवैसी के बाद बरेली से बीजेपी के नौमुंतखबा रुकन पार्लियामेंट छारवाल ने भी हल्फ लिया और उन्होंने आखिर में जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया, जिसके बाद अपोजिशन ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि इस तरह का नारा दस्तूर के खिलाफ है। लेकिन ख़ास बात यह रही कि दिन भर असद अवैसी के नारे के खिलाफ तनकीद का सिलसिला शुरू रहा। इस दौरान बीजेपी ने सदर जमहूरिया से असद अवैसी की रुकनीत ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हरिशंकर ने तो असद अवैसी के खिलाफ सदर जमहूरिया को खत लिखकर मुतालबा किया कि उन्हें फौरी पार्लियामेंट की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया जाए। नाज़रीन, जहां तक बीजेपी का असद अवैसी की रुकनियत को ख़त्म करने का मुतालबा है, इस पर जब माहिरीन से राय तलब की गई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के नए क़वानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के ताल्लुक से हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में इस तरह के नारे लगाने पर मुअत्तली की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन असद अवैसी के मामले में इस बात का इजहार किया जा रहा है कि इन्हें दोबारा हल्फ लेने का हुक्म दिया जा सकता है। इधर जमीयत उलमा हिंद ने असद अवैसी की हिमायत में मोर्चा खोल दिया है। जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता मौलाना कल्ब ने कहा कि 1947 के बाद से हमारे मुल्क में जितनी भी हुकूमतें बनी और जितने भी वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने फ़लस्तीन की खुलकर हिमायत की है और अगर कोई फ़लस्तीन से इजहार हमदर्दी करता है तो इसमें गलत क्या है। इसी तरह उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मामला हिंदुस्तानी हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी में शामिल है और ये गैर कानूनी नहीं है। बहरहाल असद अवैसी के इस नारे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। वहीं असद अवैसी ने अपने इस बयान पर अपनी राय देते हुए कहा कि उन्होंने न ही कोई गैर कानूनी बात की है और न ही कानून में इस ताल्लुक से कोई पाबंदी है। नाज़रीन, असद अवैसी ने कहा कि कल दिन भर पार्लियामेंट में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने क्या क्या बात की और किस तरह के नारे लगाए गए, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने जो कहा इसको ज़रूर पढ़ना और सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने खुलकर फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी आवाम की भरपूर हिमायत की है। अवैसी ने कहा कि इन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया। असद अवैसी के इस नारे को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा तो दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद असद अवैसी को घेरने की बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बारे में यही क़यास लगाए जा रहे हैं और माहिरीन का भी यही कहना है कि असद अवैसी पर कार्रवाई के लिहाज से हो सकता है कि असद अवैसी को दोबारा हल्फ लेने की हिदायत दी जा सकती है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस मामले को लेकर मौके का फ़ायदा उठाने के फिराक में है और बीजेपी इस नारे को लेकर अवैसी के खिलाफ हर हाल में कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं असद अवैसी के छोटे भाई अकबर अवैसी ने इस मामले पर हो रहे हंगामे के बीच एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें MIM की जानिब से फ़लस्तीन के मजलूम और मोहताजों की मदद के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें अवैसी की तस्वीर भी साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।